चलिए आज हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। जैसा कि हमारे व्यूअर्स को मालूम है कि हम हर हमेशा एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाते हैं जो फेमस होती है, जो अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम से, अपनी हिम्मत और मेहनत से इस विश्व में अपना एक मुकाम हासिल करती है और एक नाम, शोहरत, दौलत और इज्जत हासिल करती है। हमने अपने पिछले एपिसोड में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, डॉक्टर्स को, योगाचार्य को, मिसेस इंडिया को, फिल्मी हस्तियों को, जो रामायण जिन्होंने बनाया है उनके यहाँ की बहू शीला सागर जी को, ऐसे बड़े बड़े लोगों को बुलाया जिनका बहुत नाम और शोहरत है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई जब बंबई आए थे तो क्या ये इतने नामचीन थे? क्या इन्होंने इतना नाम, इतनी दौलत, इतनी शोहरत कमा ली थी तुरंत आते ही? नहीं, इन्होंने अपने ज्ञान के बल पर, अपने हार्ड वर्क के बल पर, अपने बलबूते पर, बिना किसी के सपोर्ट के, अपनी इच्छा शक्ति से अपना ये मुकाम हासिल किया। और हम ऐसे लोगों की बहुत कदर करते हैं जो खुद परिश्रम करना जानते हैं और खुद के बलबूते पर ऊपर उठते हैं और अपना नाम बनाते हैं। तो आज हमारे बीच में हम एक ऐसी ही ग्रेट पर्सनालिटी से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है और जिनका नाम है गौरव सर। गौरव सर के थोड़े से परिचय के लिए मैं पहले आपको बता दूं कि गौरव सर वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में अपने ज्ञान का पचरम फैला रहे हैं। बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े मनुहार से ये विदेशों में भी अपना प्रवचन करने के लिए, भाषण करने के लिए बुलाए जाते हैं। और एक दिन के लिए नहीं, ये 10-10, 15-15 दिन के लिए विदेशों में रहते हैं। वहां धर्म चर्चा, ज्ञान चर्चा और मोटिवेशनल चर्चा करते हैं। तो इतने ज्ञानवान पुरुष आज हमारे बीच में है। मैं एक इनकी खासियत और बता दूं कि ये इंसानी रिश्तों को भी बहुत बारीकी से परखते हैं। उन रिश्तों को धर्म के साथ में जोड़ते हुए ये बड़ी खूबसूरती से अनेकांतवाद को समझते हुए, यानी हर इंसान की दृष्टि सही हो सकती है, इस बात को वो मानते हुए परिचर्चा करते हैं और बड़े स्पष्टवादी हैं। जो इन्हें सही लगता है वो हमें बताते हैं और आपको एक सोच के लिए छोड़ देते हैं, जिसे आपके मन में कोई प्रकार की शंका ना रहे, आप ये ना सोचे कि आपकी बात सुनी नहीं गई। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो बड़े खुले दिमाग के होते हैं, हर इंसान की बात को तवज्जो देते हैं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, यंग, डायनामिक, मृदुभाषी और हंसमुखे हमारे सबके प्यारे गौरव सर जी का आइए हम आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। हाँ जी, प्रणाम ममता जी। आपने जो बातें बताई, मुझे लग रहा है कि आपने जो स्पीकर की बात की उसके साथ पहले ममता बहन का नाम जोड़ना पड़ेगा और आगे फिर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सच में आपकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसा जादू है और सच में ऐसा लगता है। आपने बात की कि आपने इतने लोगों से मिलना सोचा, लेकिन मुझे खाली इतना ही लगता है कि लोग चाहेंगे वो आपसे मिले और लोगों को इतनी खुशी होगी कि आज हम ममता बहन से मिले और जो इतने समाज के इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं और उनको मिलने की बहुत खुशी आज मुझे भी है। बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ आपको भी। जी ममता बहन, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात बता दूं कि मैं बहुत बड़ी कदरदान हूँ जो कलाकार होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं और जो अपने दम पर
अपने ऊपर विश्वास रखने वाले मेहनती लोग होते हैं, वो मुझे हमेशा से ही बहुत आकर्षित करते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा करोड़पति है या रोडपति है। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों की खूब कदर करती हूँ, और ये मुझे खुशी है कि मेरे आसपास हमेशा ऐसे लोग ही रहते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग से घिरे रहने से मेरे पास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी और बहुत स्ट्रांग एनर्जी रहती है। तो मैं भी बहुत स्ट्रांग बनी रहती हूँ। तो आज उस स्ट्रांग कड़ी में एक और आप भी जुड़ गए हैं, और मैंने जैसे आपको सुनती गई तो मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि आप ज्ञान का भंडार हैं, और आपको जरूर जरूर से अपने जिस तरह से आप ज्ञान को फैला रहे हैं, ये भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी गर्व का विषय है कि मैं एक और ऐसी कड़ी से जुड़ रही हूँ जो अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा है, उसको पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के फायदे के लिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो सर, आज जो हम विशेष रूप से जिस विषय पे बातचीत करना चाहेंगे वो है रिलेशनशिप। और जी रिलेशनशिप के साथ में धर्म का कैसा जुड़ाव होता है, क्या क्या जी चीज पहले से डिसाइड होती है धर्म के अनुरूप, और क्या चीज हम निर्माण कर लेते हैं अपने आप, क्या हम बिल्कुल। अपना खुद का बुरा कर लेते हैं कई बार, और क्या कुछ बुरा हमारी तकदीर में लिखा हुआ होता है पहले से। तो ये सब चीज की चर्चा आज हम करेंगे सर। कभी कभी क्या होता है कि पिता पुत्र को डांट देता है कि नहीं बेटा, तेरे को लैपटॉप नहीं लेना है, 1,00,000-1,25,00,000 रुपया खर्चा अभी नहीं करना है, क्वारंटाइन का टाइम है, चल पुराना ही सुधार ले। बस बेटा नाराज हो जाता है। कभी कभी माँ डांट देती है बेटी को कि नहीं बेटी, अभी रोज रोज मूवी देखने जाना, घूमने जाना, ये सब ठीक बात नहीं है, आप एग्जाम की तैयारी करिए, आपको करियर बनाना है। बेटी नाराज। कभी कभी बहू को डांट देती है कि भाई ये क्या है, पोते पोतियों को परिवार के साथ बैठने दो, अभी सब लोग बैठे हैं, मजा कर रहे हैं, और आप दिन भर उसको पुस्तक लेकर के, और वो भी कंप्यूटर के सामने बिठा के रखते हो, तो बच्चा कितना पढ़ेगा आखिर। बस नाराज कि आप तो पुराने जमाने के लोग हैं, पढ़ाई का महत्व नहीं समझते हैं, और बच्चों को इसी तरह से बिगाड़ देते। तो ये जो क्रोध आता है हमको पल पल, ये क्या है? ये क्या हमारा नेचुरल तरीका है, या ये कहीं से पैदा हो जाता है, या हम खुद पैदा कर लेते हैं सर? जी बिल्कुल। आपका प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, और सच में ऐसे प्रश्नों को आज समाज के सामने अगर जब रखे जाते हैं और उसके उत्तर मिलते हैं, तब ऐसा ही लग रहा है सब लोगों को कि शायद ये मेरी ही कहानी है। जैसे हाँ कई जी। बार हम सारी चीज देखते हैं और ये बनता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खाली एक छोटी सी बात से आज के उत्तर की शुरुआत करेंगे। एक हाँ बार जी। ऐसी घटना बनी, एक बहुत ही सुखी और अच्छा परिवार था। हाँ पिता जी। पुत्र, पिता और बेटी। और उस समय वहां पर बेटी कहीं पर बाहर उसको जाना था, पार्टी वगैरह थी, तो थोड़े वस्त्र वैसे पहने थे और निकलने जा रही थी। वहीं पर पापा ने उसको बोला कि बेटा, थोड़े तेरे वस्त्र मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन माता पिता ने जो बचपन से ही बच्चों के अंदर जो संस्करण किया होता है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। कई हाँ बार हमें जी। लगता है कि मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं है, मेरी पत्नी अभी ऐसी हो गई, पहले तो मुझे बहुत प्यार करती थी। पत्नी को लगता है कि पति बहुत प्यार करता था। एक सेंटेंस हमारे गुरुदेव बार बार हमें बताते थे कि जीवन में कभी भी किसी का प्यार कम नहीं होता, हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। हाँ क्या जी। पता हाँ चला? जी। हाँ जी। हमारा किसी का भी प्यार कभी भी कम नहीं होता है, सिर्फ हमारी अपेक्षा अच्छा। थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ ओके। पर जो संस्करण दिया था, तो बेटी ने तुरंत ही कपड़े तो बदल लिए, लेकिन पापा को बोला कि पापा, ऐसा से मेरे साथ क्यों? मैं ऐसे कपड़े पहनूं तो नहीं चलेगा, भाई पहने तो चलेगा। मैं देर से आऊं तो नहीं चलेगा, भाई देर से आए तो चलेगा। मैं कुछ करूं तो बेटा ऐसा नहीं, और भाई को हाँ। इतनी बातें ऐसे नहीं, ऐसा क्यों? और तब पिता ने उसे बहुत अच्छी बात बताई। पिता ने बताया कि बेटा, तुझे पता है बाहर कुछ काम चालू है, रोड का कुछ काम चालू, तुझे पता है? हाँ पापा, मैंने देखा ना, वहाँ कोई हाँ जी। सामान पड़ा है। हाँ पापा, बहुत बड़े बड़े हाँ। खंबे पड़े हैं। हाँ ठीक है, जी। वो कोई कीमती है, वो उसकी कोई कीमत लगती है? अरे पापा, बहुत कीमत लगती है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। फिर वहीं पर पापा ने बात करते, बेटा देखना, वो क्या कुछ चमक रहा है, क्या है उधर? उसने देखा, अरे पापा, ये तो डायमंड है।
और सीधा ही उसने उठाया। पापा ने बोला रहने देना, ठीक है चलेगा उधर ही। नहीं नहीं पापा ऐसे नहीं, चल ठीक है हमारी बात करते हैं। नहीं नहीं पापा 1 मिनट रुको। बेटी खड़ी हुई, अच्छे से कपड़े से उसको साफ किया, अच्छा सा बॉक्स लिया, बहुत अच्छे से रखा। पापा को बोला 2 मिनट वेट करो, गए लॉकर में रखा, लॉक कर दिया, फिर आए, फिर बात की। पापा ने बोला बेटा ये क्या था? पापा बहुत ही कीमती ऐसा डायमंड था, उसको ऐसे थोड़ी रख सकते हैं। पापा ने वही बात बताई कि बेटी मैं तुझे वही बात बताना चाहता हूँ, बाहर जो खंबा पड़ा है ना वो भी बहुत कीमती है, लेकिन वो बेटे के जैसा है और तू मेरा हीरा है। और वहीं पर वो बेटी को समझ में आ गया कि हाँ हीरे जी, को इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकते, हीरे को करेक्ट, संभाल के रखना चाहता है। तो करेक्ट। आज भी परिवार के अंदर जो सारी बातें हैं, और साथ में आपने क्रोध की बात की, एक हाँ बात मुझे जी, बहुत अच्छे से याद आती है। एक बार हाँ जी, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, रास्ते हाँ से जी, जा रहे थे, साथ में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी थी। जहां पर रोड हाँ पर भी जी, थूकने का अलाउड नहीं है, वहां हाँ पर एक जी, हाँ व्यक्ति जी। उनके ऊपर थूक दिया। सीधा ही ओहो। संसद प्रेसिडेंट के ऊपर कोई थूक दे, सिक्योरिटी ने सीधा गन निकाल दिया। लेकिन वो हाँ, प्रेसिडेंट ने बोला 1 मिनट भाई, जो काम रुमाल से कम पूरा हो सकता है उसके लिए गन क्यों निकाल रहा है? टेलीफोन। और तुरंत ही उन्होंने रुमाल से वो चीज पोंछ दी और काम आगे हाँ निकल जी, गया। बस तो जीवन में अगर हम लोग छोटी बात कर ले कोई भी चीज को, तो वहां पर इजीली निकल जाता है। कोई हमें कभी ऐसा बोले कि अरे तू गधा है, यहाँ से खड़े होने के बाद हम इतनी अच्छी से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई मुझे खड़ा होकर बोला है गधे की तरह बात कर रहे थे, गधे जैसे हो, मुझे भी हर्ट होगा, मुझे भी लगा रे ऐसा कैसे बोल रहे हैं। ये कब हाँ हर्ट जी, होगा? हमारे गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराजा बार बार हमें बताते थे कि कोई आपको बोल रहा है, आपको किधर लगा जरा मुझे दिखाओ। हम बोले कि ऐसे दिखेगा नहीं। अच्छा तो आप गधे कब बनते हो पता है? बोला कब गुरुदेव? तो कि जब आप उसकी बात को स्वीकार करते हो कि हाँ मैं गधा हूँ और चेक करते हैं, तब हम बनते हैं। बराबर है। यहाँ पर बात वही आती है, सबका प्रेम बचपन से परिवार का इतना ही है, आज भी उतना है, लेकिन समय के हिसाब से थोड़ा चेंज आया है और हमारी अपेक्षाएं बढ़ी हैं। और इस विषय में आगे भी हमारी बात को हम जारी रखेंगे। जी आपका प्रश्न। हाँ जी, कभी कभी ऐसा भी होता है सर, सहनशीलता की भी कमी हो जाती है। हमको पता है कि हम गलत हैं, लेकिन उस समय हमको लगता है कि नहीं, ये क्या है, हर हमेशा मेरे को ही बोलते हैं। हम जानते बूझते उग्र हो जाते हैं। तो ये भी एक हमारा स्वभाव हो जाता है, और ये लगातार आदत बनता जाता है। तो ये क्यों होता है? हमको कहाँ कंट्रोल करना चाहिए? कि कभी मौन रह जाना चाहिए, कि कभी थोड़ा सोचना चाहिए? क्या, कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना चाहिए? सही बात है। मुझे ममता बहन खाली इतना जानना है कि गुस्सा हम करते हैं या गुस्सा हमें आता है? सर मुझे तो लगता है आ जाता है तुरंत, बस वो करने के लिए तो टाइम ही नहीं होता, आ गया, बस आ गया। बस गुस्सा आ जाता है। लेकिन हम लोग इतने इतने समझदार हैं कि गुस्सा कहाँ करना, कब करना, कितना करना और किसके ऊपर करना। हाँ जी, गुस्सा कहाँ करना, किसके ऊपर करना, कितना करना, ये सारी चीजें हमें वहां पर सेट करती। कोई भी घटना को अगर हम देख लेते हैं, वहां पर उस घटना के ऊपर अगर सोच ले कि एक थर्ड पर्सन ने किया है तो गुस्सा आएगा, हमारे हाँ पास जी, वाले व्यक्ति ने किया है तो गुस्से की मर्यादा होगी। और हमने खुद ने अगर वो गलती कर दी है, हमें कहीं पर बाहर जाना है और उसके लिए मैंने सोची हुई ड्रेस मेरी रेडी थी, लेकिन जब मैं लेने गया तब मुझे पता चला कि इसके ऊपर तो दाग लग गए हैं, मुझे व्हाइट शर्ट पहननी थी उसके ऊपर इनके दाग लग गए हैं। मुझे कि भाई ये किसने लिया था, हाँ कौन था, किसने किया, मुझे गुस्सा आ जाएगा। पता चलेगा कि ये काम वाले या दूसरे इस्त्री वाले का फॉल्ट नहीं है, घर के ही कोई व्यक्ति का फॉल्ट है, तो उसमें भी गुस्सा आएगा लेकिन लिमिटेशन थोड़ी कम हो जाएगी। कम और हो वो जाएगी। जब मैं पहनने जा रहा हूँ और उसके ऊपर हाँ, मेरे हाथ से इंक लग गई, कितना मुझे हाँ गुस्सा जी। आएगा? नहीं हम है। तुरंत इससे तमीज ले लेंगे। यहाँ पर बात आती है, हाँ मैं मान सकता हूँ कि गुस्सा आ भी सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है
अगर हम लोग जीवन में ज्ञान जितना ज्यादा लेते हैं सदगुरु के संयोग से, लेकिन जीवन में सदगुरु कब मिलते हैं? हमारे गुरुदेव बार बार हमें कहते थे कि अगर जीवन में सदगुरु की पहचान करनी हो तो कहाँ से मिलती है? क्योंकि जो व्यक्ति माता पिता को भगवान समझता है, जो भी व्यक्ति माता पिता को भगवान समझता है उसे सदगुरु मिल जाएंगे। और जिसको सदगुरु मिले वो व्यक्ति अगर उसे सदगुरु को भगवान समझे तो उसे भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हमारी आज काम क्या है? हमें माता पिता में भगवान दिखे ना दिखे, क्योंकि हमारी हालत कैसी है तो हम लोग कहेंगे कि जिंदा माँ बाप को हमें चुप करना है और मरने के बाद उनको करना है। बराबर है? तो यहाँ पर वो कनेक्शन थोड़ा कम हो रहा है। हम सबको जीवन में माता पिता को अगर हमने भगवान समझा तो हमें सदगुरु मिलेंगे, और सदगुरु को अगर हमने भगवान समझ लिया तो भगवान हमें ऐसे ही मिल जाएंगे और उनकी सारी बातें भी हमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी बातचीत को हो सकता है कि जीवन में कभी कभी इस तरह से, लेकिन वो गुस्से को कम करने की मात्रा ये हमें ज्ञान देता है। कोई भी बात, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है संत जो अपना गुस्सा हवा में लिख देता है, एक होता है सज्जन जो पानी में लिख रहा है, और तीसरा होता है स्वजन, वो रेत में लिखता है। रण की रेत में अगर लिखा हुआ दिखता तो है, कितना? एक हवा का झोंका नहीं आया उतना। जैसे एक हवा का झोंका आ गया, आपस का मनमुटाव निकल गया, वही प्रेम भाव वही। और यहाँ पर एक छोटे सा दृष्टांत बताऊं। एक बार एक बहन आए, नगर के बाहर एक सन्यासी थे और उस सन्यासी को बोला, सन्यासी जी ऐसा है मेरा घर तो नरक बन गया। सन्यासी जी बोले, ठीक है बहन, एक तुझे चीज बना के देता हूँ। एक छोटा सा तावीज जैसा दिया, डिब्बी में कुछ रख दिया और बोला कि कभी भी घर पे जाओ, कोई तुझे कुछ बोल रहा है तुरंत ही इसको उठा के मुंह में डाल देने। ओके। एक वीक के बाद में बहन आए, पंडित जी, सन्यासी जी कमाल हो गया, मेरा घर स्वर्ग बन गया, अभी मुझे ये तावीज की जरूरत नहीं है, नहीं है, दे दी। लेकिन ये बहन से रहा नहीं गया, पूछ रहे हैं कि सन्यासी जी इसमें क्या है? हाँ, ये तो हमारी इच्छा है ही, ये तो जानना पड़ेगा, हमको भी मिल जाए। हाँ, हमें डायरेक्टली कनेक्शन चाहिए, वाया कनेक्शन चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि बेटा आप आम खाओ ना, गुठलियों की क्या काम है? नहीं सन्यासी जी, आप बताओ। बहुत आग्रह किया। सन्यासी जी ने बोला कि बेटा इसमें कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसमें कुछ नहीं है। तो ये सब हुआ कैसे? क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति तुझे बोल रहा था उस वक्त तूने मुंह में रखा, इसकी वजह से तेरा मुंह इतना समय बंद रहा, और वो बंद रहने के कारण सामने वाला भी बार बार बोलते थक गया, ये तो कोई रिप्लाई दे ही नहीं रहा है, अभी मुझे इसको कितना बोलना है, और वहीं पर वो चीज निकल जाती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो जीवन में कभी कभी हाँ जी गुरुजी, कभी कभी ये चीजें कभी थोड़ा नुकसान भी पहुंचाती, नुकसान इन द सेंस, जैसे कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी के जो रिलेशन होते हैं जिसमें बातचीत की जरूरत होती है, हमें छोटी छोटी चीजों पर चर्चा करनी होती है। ये शुरू में शादी के बाद तो थोड़े सालों तक बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आप देखिए कि शादी के 10-15 साल के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच इस तरह के मौन की स्थिति आ जाती है जो बाद में थोड़ी खतरनाक होते जाती है। ना वो बताते हैं, ना हम पूछते, ना उसको इससे मतलब है, ना उसको इससे मतलब है। तो घर की कई सारी समस्याएं हैं जो बातचीत से हल हो सकती है, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। तो इनका क्या कारण है, या किस तरह से हमको ये कम्युनिकेशन जो गैप हो जाता है उसको वापस से शुरू करना चाहिए, और कैसे हम इसको पॉजिटिवली चालू करें? जी, सही बात है। यहाँ पर इसके लिए सबसे पहली बात आती है, हम सबके तीर्थंकर परमपिता ऐसे आदिनाथ भगवान ने ही इसका जवाब बहुत सिंपल दे दिया है। हाँ, आदिनाथ भगवान ने हम सबको कौन सा मैसेज दिया? क्योंकि हम सब क्या समझ के बैठ गए कि हमारा धर्म कौन सा? किसी ने बोला मेरा हिंदू धर्म, किसी ने बोला मुसलमान धर्म, किसी ने बोला ईसाई धर्म, हमने बोला जैन धर्म। यहाँ पर बात आती है, परमात्मा ने तो सिर्फ
धर्म की स्थापना की, उसे जैन धर्म तो हमने बनाया है। यहाँ पर बात आती है तो परमात्मा ने कौन से धर्म की स्थापना की? तो सबसे पहली बात आती है कि परमात्मा ने सबसे पहले तो स्वधर्म की स्थापना की। स्वधर्म का मतलब क्या? तो कि सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य है उसे हमें पूर्ण करना। हम सबके अभी ही परम पावन ऐसे पर्युषण महापर्व आए, और उस पर्युषण महापर्व में भी हम सबने कल्पसूत्र ग्रंथ को सुनने के लिए सब जगह पर गए। यहाँ पर बात आती है कल्पसूत्र हाँ का जी। मतलब ही सबसे पहला अगर कुछ है, कल्प का मतलब क्या है? आचार। यहाँ पर कर्तव्य 10 प्रकार की चीज हमें करनी है। यहाँ पर बात वही आती है, ऋषभदेव भगवान ने कैसे ये मैसेज दिया? तो छोटी सी बात में मैं बता दूं कि जब ऋषभदेव भगवान राजा बने और सब लोग आए कि भगवान कल्पवृक्ष तो चले गए, हमें खाना खाना है, क्या करें? भगवान ने बताया अनाज खाओ। कच्चा अनाज खाया, पेट दर्द हुआ। भगवान ने बोला पका के खाओ, तो अग्नि में अनाज डाल दिया। फिर बोलने अरे मेरा अग्नि मेरा खा गया, मेरा खा गया। भगवान ने सोचा बहुत सरल लोग हैं, मैं काम करता हूँ, इनको क्या करूं? और उस समय भगवान ने पुरुषों की 72 कला और स्त्रियों की 64 कला वहां पर सिखाई। हमें लगता है अरे भगवान ने नृत्य, गान, खाना पकाना इस तरह से सब कुछ सिखाया, ये सब पाप नहीं है? नहीं, ये सब स्वधर्म है, भगवान ने हमें बताया। तो यहाँ पर बात आती है बेटे को, बेटी को, माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, सब जन को अपने स्वधर्म को जबरदस्त समझना पड़ेगा। मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे सब कुछ मेरा काम करना है, इसके लिए सब चीज मैं घर की इधर उधर करके निकल जाऊं, नहीं चल सकता। मेरे घर पर मैं जिनको लेकर आया हूँ उनका ध्यान रखना वो मेरा सबसे पहला कर्तव्य फर्ज। है। उनकी इच्छा पूरी करना, उनकी जरूरतों को समझना, उनके मन को समझना तो सबसे पहला स्वधर्म है। इसके लिए बात यहाँ पर यही आती है, हम सब जब अपने स्वधर्म को समझने लग जाएंगे तो हमारा अपना धर्म ऑटोमेटिक अच्छा लग जाएगा। और एक बात से यहाँ पर बात को कंप्लीट करूंगा, ऋषभदेव भगवान के साथ 4000 लोगों ने दीक्षा ली, लेकिन ऋषभदेव भगवान के कितने बेटे थे? तो के 100 बेटे थे। 100 में से कितने बेटों ने उनके साथ दीक्षा ली? एक भी नहीं। अरे ऐसा क्यों? 4000 लोगों ने दीक्षा ली, उनका एक भी बेटा साथ में नहीं था। नहीं, अच्छा। क्योंकि ऋषभदेव भगवान ने अपना स्वधर्म समझा। अभी एज अ पिता मुझे क्या करना पड़ेगा? बना देना पड़ेगा। तो 100 बेटों को अलग अलग राज्य दे दिए। लेकिन जब ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उस समय भरत चक्रवर्ती ने सबको ऑर्डर भेजा, मैं चक्रवर्ती हूँ, आप सब मेरी अंडर में आ जाओ, और सब 98 भाई कंप्लेन लेकर आए, अरे भगवान ये सब देखो ना, हमारे बड़े भाई तो ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान ने 98 बेटों को क्या किया? धर्म समझाया, और 98 बेटों ने दीक्षा ले ली। इसका मतलब क्या है? अभी एज अ तीर्थंकर उनका स्वधर्म क्या है? उनका स्वधर्म है कि मेरे पास जो आएगा मैं उसे तारूंगा, अभी वो पिता नहीं है। उस तरह से हम लोग को भी क्या समझना पड़ेगा, जो जो समय पर जो बात आएगी। एक समय ऐसा था और आज भी हम लोग गाते हैं, भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूले शो मत नहीं, भूल। अगणित छे उपकार एना, एक कदी भी सरसो नहीं। लेकिन आज के समय में एक और सॉन्ग गाने की जरूरत है। कौन सा है? भूलो भले बीजू बधू, संतान ने भूल सो नहीं, अगणित छे पर जो तमारी, एक कदी भी सरसो नहीं। बच्चों के प्रति भी हमारी बहुत सारी फर्ज है, वो कर्तव्य है, हम सबको उसको पूरा करना है। और ये सब जब आपस में तालमेल जमता है तो एक परिवार परिवार बनता है, और मोक्ष का आनंद परिवार में मिल सकता है। जी हाँ, लेकिन आजकल ऐसी टेंडेंसी हो गई कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कर्तव्य तो नहीं करना है, लेकिन अधिकार पूरे मिल जाए, तो वहीं हाँ से टसल चालू हो जाती है। झगड़ा वहां से ही शुरू होता है, चाहे आप भाई भाई में बोलिए, पिता पुत्र में बोलिए, माँ बेटी में बोलिए, बहन बहन में बोलिए। अभी तो लड़कियां भी पूरा अधिकार चाहती है और कानूनन चाहती है। कितने बड़े बड़े परिवारों में बड़ी बड़ी कानूनी लड़ाइयां चल रही है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता,
लेकिन अधिकार हर किसी को चाहिए। बनी बुनाई चीजों में सत्ता हर किसी को हासिल करना है। तो ये लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आजकल? कहाँ हमारा धर्म जा रहा है और कहाँ लोगों की सोच जा रही है? जी सही बात है। इसके लिए बहुत सिंपल बात आती है। सबसे पहली बात, ये आपकी बात से सहमत होकर मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी घटना बन क्यों रही है, तो कि हमारे मन में ऐसे सारे विचार चल रहे हैं। विचार हम सबके मन के ऐसे क्यों बने, तो उसके लिए बात आती है क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, मन। जैसा मन वैसा जीवन। हमारे पूर्वज को हम देखते हैं, गांव में रहते थे, सादा भोजन करते थे और सुख के साथ। एक क्या बोलते हैं कि एक माता पिता के घर में 10 बच्चे अच्छे से रह सकते थे, लेकिन आज 2 बेटों के घर में भी एक माता पिता संभाले नहीं जाते हैं। यानी ये घटना आपकी जो बात बताए 100%। आज हम सबको क्या चाहिए? मेरा अधिकार, मेरा हक। इसके पीछे कहीं ना कहीं बात यहाँ पर आती है कि एक अपेक्षा से हम सबका भोजन भी वैसा बना। आज हम सबको कैसा भोजन चाहिए? हम सबको घर का भोजन से ज्यादा बाहर का अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं क्यों बताना चाहूंगा, इसका कनेक्शन मैं जोड़ना चाहूंगा महाभारत से। महाभारत के समय में, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय दुर्योधन एक बार युद्ध के बाद भीष्म पितामह की एक कंप्लेन लेकर युधिष्ठिर के पास आया, क्योंकि पूरे महाभारत में सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन अगर कोई थे तो वो भीष्म पितामह थे। और उन्होंने बोला कि भीष्म पितामह मेरे ग्रुप में हैं और हम लोगों ने तो बचपन से सुना है कि उनके अंदर इतनी ताकत है, वो अकेले आप लोगों को हरा सकते हैं, लेकिन उनके एरो, उनके बाण आप तक पहुंचते भी नहीं, ऐसा कैसे? युधिष्ठिर सत्यवादी थे। युधिष्ठिर ने बताया क्योंकि भाई वो जो भोजन करते हैं ना, वो भोजन उनको वैसा जाता है जिसकी वजह से युद्ध के मैदान में भी उनका मन शांत रहता है और इसकी वजह से वहां पर सब कुछ अच्छा होता है। अरे ऐसा तो नहीं चलेगा, युद्ध में तो लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर जो क्रोधी व्यक्ति जो भोजन करता है ना, वो भोजन की थाली अगर उनको जाएगी तो वो गुस्सा कर सकते हैं। अच्छा, तो बाहर निकला, दुर्योधन सोच रहा है ऐसा क्रोधी व्यक्ति कौन होगा? दुर्योधन बोल रहा है मैं खुद, मेरे से बढ़कर क्रोधी और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हाँ। दिन सुबह युद्ध से पहले भीष्म पितामह को जो युधिष्ठिर वाली थाली जाती थी, उसकी जगह उसने चेंज करा के खुद की वाली थाली वहां पर भेजी। और उस दिन का इतिहास वहां पर लिखा जाता है महाभारत में। पूरा दिन जो युद्ध चला, भीष्म पितामह ने सारे एरो हवा में छोड़े, सामने वाले पर हवा में छोड़े। कृष्ण जैसा वासुदेव भी अपनी धोती और घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाया था, यानी वासुदेव था, लेकिन भीष्म पितामह का क्रोध इतना था उस दिन। तो बात क्या आती है? बात यही यहाँ पर आती है कि हम सबको जो अन्न है ना, वो सबसे पहले हमारे मन पर असर करता है। मैं इसके लिए एक इलाज, एक सुझाव देना चाहूंगा कि हर घर में अगर खाना पकाने के वक्त जो भी व्यक्ति हो, वो श्राविका हो या घर के महाराज हो, मैं उनको इतना है कि उस समय मन की प्रसन्नता रख ले बस। और मैं गारंटी के साथ कहना चाहूंगा हर घर में वो वातावरण धीरे 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 बहुत अच्छा बनता दिखेगा। और अधिकार की जो बात आती है, हम सब अधिकार को मान सकते हैं, अधिकार की बात कर भी सकते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी अगर हम ऐसा सोचें कि मुझे क्या बनना है, दो चीज हमारे सामने है, एक है रामायण और एक है महाभारत। रामायण का मतलब क्या है? तेरा तेरा करे वो रामायण और मेरा मेरा करे वो महाभारत। हमें रामायण जैसे भाइयों के प्रेम को वहां पर बनाना है या महाभारत जैसे युद्ध का सर्जन करना है। अगर हम अधिकार की जब बात करना चाहते हैं, अधिकार को वहां पर भरत ने भी जब मिला भरत को कि माता ने मांग लिया है और अभी वो राजा, शास्त्र में हमारे गुरुदेव बताते थे कि भरत महाराजा सिंहासन पर बैठने का तो बात दूर गई, सोने के समय बेड पर नहीं सोते थे, एक जमीन में 1 फुट खड्डा नीचे करके वहां पर सोते थे। क्यों? कि मेरे भाई में राजा लायक है, वो जमीन पर सोते होंगे तो मैं उनके समान भी नहीं सो सकता। अधिकार की बात के यहाँ पर भरत महाराजा और कितना अच्छा जवाब देते हैं कि मेरे भाई का बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, वो 1 स्टेप नीचे
वहां पर करके सोते थे। हम सब भी जीवन में उपकारियों के उपकार को याद रखेंगे तो ये धीरे 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 समाज से ये सारी चीजें निकल जाएगी। हम सबको भोजन और उपकारी के उपकार, ये दोनों चीज को समन्वय करना है, जीवन में बहुत प्रसन्नता देखने मिल सकती है। जी हाँ जी, हाँ जी। और मुझे कहीं कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि आज की जो पीढ़ी है, या शायद हम लोग जो लोग हैं, वो प्रेम का इतना महत्व नहीं समझते हैं कि प्रेम क्या चीज होती है, परिवार में स्नेह क्या चीज होती है। ये अब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। लोगों को अपना स्वार्थ का पल्लड़ा भारी हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है, जब हम छोटे थे तब हमारे पिताजी बैठते थे रात को सारे बच्चों को एक साथ लेकर के, और बड़े सुंदर सुंदर दोहे सुनाए करते थे। तो हमेशा बोलते थे कि प्रेम का स्थान इतना ऊंचा है कि जो रहीम है, कवि रहीम बोलते थे कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। धागे की तरह प्रेम होता है, इसको चटक से ऐसा तोड़ो मत कि टूटे तो फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो एक बार जो जोरदार। प्रेम टूट गया तो जोड़ना बहुत मुश्किल है, और अगर जोड़ भी लोगे किसी तरह तो गठान वो पड़ ही जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी पीढ़ी को या आगे आने वाली पीढ़ी को ना गांठ की परवाह है और न उस प्रेम रूपी धागे की परवाह है। तो हम ऐसा क्या उदाहरण उनके समक्ष पेश करें कि उनके मन में प्रेम का, स्नेह का फिर से संचार हो और उसका महत्व समझें। ऐसा हम अपनी तरफ से क्या प्रयत्न कर सकते हैं? मैं अगर एक ही शब्द में बात करूं तो बहुत बहुत सुंदर और अद्भुत बात आपने बताई ममता बहन। आपके ज्ञान, आपकी ये सारी बातों को अंतर से अनुमोदना करता हूँ। जोरदार, सच में इतनी अच्छी बात ये सब आपने हमारे छोटे से माता दोहे पिता से की बताई। देन है। अद्भुत अद्भुत, जबरदस्त, सही बात है। बस बात यहाँ पर, अगर हमें सुखी व्यक्ति देखना है, आज इंडिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन दिख रहा है हमें, पैसे के हिसाब से देखे तो? पैसे के हिसाब से देखे तो भाई बिल गेट्स है, जो वो जुकरबर्ग है, और ये सब इंडिया पैसे में वाले देखेंगे लोग तो? हैं। हाँ जी। इंडिया में इंडिया में देखें तो अभी तो नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। जी। सब कर्म से, धर्म से और हर दृष्टि से वो सबसे बढ़िया व्यक्ति, सुखी व्यक्ति ऐसा लगता जी है। उनकी जी। चिंता छोड़ और दे, नहीं तो वैसे ही अंबानी तो है ही। अंबानी तो है ही, बस सही है बात ही। पर आ गए, बराबर है। जी, आपने बात की नरेंद्र मोदी की, तो मैं बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के जीवन से भी ये चीज देखने जैसी है। अभी भी अगर हम नरेंद्र मोदी जी को देखें तो वो साहब यस। ने अपनी उनकी दाढ़ी और मुझ को देखें, उन्होंने खाली हाँ लोगों जी। को बताया नहीं कि आप लोग ऐसा मत करो। उनको पूरे वर्ल्ड की चिंता नहीं है कि कोई लीडर मेरे बारे में कैसा सोचेगा। उन्होंने अच्छा। सोचा मेरा पूरा देश अगर शेविंग नहीं करवा रहा पिक्चर हम देख सकते हैं। आज के समय में ओहो। लॉकडाउन लगाकर उन्होंने अगर सबके लिए काम बंद किया है तो वो पहले शुरुआत खुद खुद से से की की, है। बराबर है। अच्छा। जी हाँ, अंबानी जी ने भी, आज हम देख रहे हैं, हमारी बात हुई है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से खुद के साथ कि पहला काम मैं खुद करूंगा और फिर दूसरों को मैं हाँ। संदेश दूंगा, तो आज वो प्रेम का सौहार्द बना रहा। हाँ नरेंद्र जी। मोदी के बाद जो अंबानी जी की हम बात कर रहे हैं, वो अंबानी जी का परिवार आज हमें सुखी दिख रहा है क्योंकि उनके घर में सारे रूल्स हैं कि जिस दिन अगर पूरा परिवार इंडिया में है, घर पर है, तो साथ में ही सबको भोजन करना है। पूरे परिवार को इस समय पर सारे मोबाइल सब कुछ साइड पर होता है। जब भी परिवार का फैमिली टॉक चल रहा है तब नो डिस्टरबेंस, कोई चीज का कितना भी इम्पोर्टेंट हो सब चीज साइड पर। ये सारी चीज जो परिवार का सौहार्द, परिवार का वहां पर जुड़ा हुआ हमें दिख रहा है, तो उसके पीछे यहाँ पर ये प्रेम जो है वो सबसे बड़ा आगे आता है। हमारे गुरुदेव बार बार एक बहुत अच्छा दृष्टांत बताते थे। एक व्यक्ति रात के समय सो रहा था और उस समय उसके साथ टिन 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 करके आवाज है, वो जागा, सामने दिखा तो बहुत सारे देव देवी यानी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ये वो सब लोग थे। उन्होंने बोला कि हम सब आपके पास से जा रहे हैं, आपके पास कोई एक व्यक्ति रहेगा, आप बोलो क्या चाहिए आपको।
सीधी सी बात है, अभी सोचिए क्या, सरस्वती मांगे तो लक्ष्मी नहीं मिलेगी, लक्ष्मी मांगे तो सरस ज्ञान नहीं मिलेगा, ये हो जाए। उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज अगर आप दे रहे हो तो मुझे प्रेम देकर जाओ। सबने बोला अरे क्या, उसने बोला बस मुझे प्रेम चाहिए, और वहां पर हाँ जी। सब चले गए। दूसरे दिन सुबह उठे, वैसे ही ऑफिस से फोन चालू हो गए, पार्टी का इधर था, इतना नुकसान हो गया, इधर ये हो गया, वो हो गया। 4 बेटे थे, 4 बेटों की बहू और खुद उनकी वाइफ, यानी टोटल 10 लोगों का परिवार था। सबसे पहले घर के मुखी वहां पर खाना खाने आए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, 4-5 जेंट्स खाना खा के गए। घटना ऐसी बनी थी, उस दिन ऐसे टेंशन में सब लोग थे, तो जिसकी वजह से खाने में सिर्फ खिचड़ी बनाई थी, और वो खिचड़ी में सास कभी भी नमक डालती नहीं थी। तो इसके लिए सास ने खिचड़ी बनाई, तो पहली बहू जब किचन में आई, उसने सोचा सास ने नमक नहीं डाला होगा, जबकि उस दिन सास ने नमक डाला था, तो ऊपर से उसने भी नमक डाल दिया। फिर दूसरी आई, उसको नहीं पता है कि पहले वाली बहू वो सास ने खिचड़ी बनाई है, उसने भी नमक डाला। तीसरी, चौथी और पांचवी, 5-5 लोगों ने नमक डाल दिया, और वैसा भोजन घर के 5 जेंट्स करके गए, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। यहाँ पर सब 5 लेडीज जब खाना खाने बैठी, और उस और ये क्या, यानी हमारे श्रावक खाना खा के गए और एक शब्द भी नहीं बोला है। और शाम के समय वापस सब लोग आकर इतने प्रेम से बात कर रहे हैं, इतना बड़ा टेंशन है, उसके बीच इतना प्रेम वहां पर है। और उसके बाद वहां पर रात को जब सोए, वापस टिन 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 आवाज आई, वो जागे, और पूरी टीम साथ में है। सबने हाथ जोड़े, भाई आपके पास से हम सब चले गए, लेकिन ये प्रेम आपने नहीं छोड़ा। इतने टेंशन के बीच भी परिवार के एक भी सदस्य के ऊपर आपको ना ही क्रोध आ रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, और इतना प्रेम। और जिस जगह इतना अच्छा प्रेम है, वो जगह हमें छोड़कर जाना नहीं है। और बात यहाँ पर एक ही चीज की आती है, प्रेम कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। आर्टिफिशियल अगर होता है तो वो ज्यादा नहीं दिखता है। ऐसी एक बहुत हंसी वाली छोटी सी एक बात आती है, 2 मित्र कई साल के बाद मिले, एक बोल रहा है अरे यार लाइफ ऐसा है वैसा है, दूसरा बोल रहा है मैं तो बहुत खुश हूँ, शादी के बाद भी खुश है, हाँ बहुत खुश हूँ, क्या ऐसा? मैंने बोला ये मैं है ना, मेरी पत्नी की हर बात में तारीफ करता हूँ, वो कैसा भी खाना बनाए, कुछ भी करे, मैं हर बात में उसकी तारीफ करता हूँ, वो खुश है, खुश। तो सही बात है। तो ये भी घर पे गया, इसने सिखा दिया भाई जैसा हो तू अच्छा बोलना चालू कर दे। और वो घर पे गया, पत्नी ने खाने की थाली निकाली, सबसे पहले दाल रखी, अरे वाह बहुत बढ़िया दाल बनी है। सब्जी लाके रखी, सब्जी भी अच्छी बनाई है। वहां पर मिठाई लाई ने, रोटी लाई ने, 2-3-4 बार इसने बोला अरे बहुत बढ़िया है, जबकि इसको पसंद नहीं भी आया था, फिर भी वो बोलते गया। पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं, और ऊपर से अंदर से डंडा लेके आई, और इसने बोला अरे इतनी तारीफ कर रहा हूँ और तू डंडा लेके आती है, अच्छा रोज मैं बनाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, आज बाजू में से आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये आर्टिफिशियल प्रेम इसे कहा जाता है। झूठी तारीफ, झूठी प्रशंसा का यही हंस रोना है। जी बस। तो प्रेम नेचुरल रखे, साफ रखे। इसके लिए गुजराती में बहुत एक अच्छी कहावत है, आंखमा अमी तो दुनिया गमी। अगर हमारी आंख में अमी होगी, हमें पूरा विश्व अच्छा लगेगा, हमें कहीं बुराई नहीं दिखेगी। पर जीभमा अमी तो दुनिया नमी। अगर हमारे मुंह में अमृत का एक बूंद है और पूरा विश्व हमें झुक सकता है। यहाँ पर बस हमें प्रेम सौहार्द बनाए रखना है। वो प्रेम एक ही चीज जीवन में हमें बहुत अच्छी ताकत देगा। जी वो जैसे आपने बात बताई, एक छोटी सी बात मेरे भी दिमाग में आया। आप बोले सच्चा प्रेम, तो क्या होता है कि शादी के पहले या शादी के थोड़े बाद तक बहुत सच्चा प्रेम रहता है। अपनी वाइफ की बड़े बड़े बाल देखकर हस्बैंड इतना खुश होता है, तेरे बाल नागिन जैसे लहराते हैं। अब शादी के 10 साल के बाद दाल की कटोरी में एक बाल आ जाए, फिर देखिए आप ऐसा थाली फेंकेगा। और ये जो सास बहू का प्रेम बता रहे हैं, तो और भी उससे बढ़ के होता है।
हर सास ये सोचती है कि जब मैं बहू थी मेरी तो तकदीर ही खोटी है बोले, जब मैं बहू थी तो मैंने चोखी सास को मिली कि नहीं, अब मैं इतनी अच्छी सास हूँ पर मैंने बहू चोखी मिली नहीं बोले। तो मैं तो हमेशा ही अच्छी रहती हूँ पर मेरे तो सामने वाला ही तकदीर से अच्छा मिलता ही नहीं है। तो ये टेंडेंसी हो गई है अब हम लोगों की, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्नेह और प्रेम खत्म होते जा रहा है, क्योंकि हम दूसरे को टॉलरेट ही नहीं करते, हम दूसरे की अच्छाई को स्वीकार ही नहीं करते। आप क्या कहते हैं? जी ममता बहन, एकदम एकदम सही पॉइंट पर आपने बात रखी है, एकदम सही पॉइंट पर। एक घर है, वहां पत्नी बेड पर सो रही है, सास हाँ जी। ससुर बाहर बैठे हैं और बेटा किचन में चाय बनाकर पत्नी के लिए बेड टी लेकर जा रहा है, बराबर है। सास ससुर है, वो क्या सोचेंगे? सिंपल बात हम अपने ऊपर ले ले कि हमारे घर में बेटा इस तरह से बहू के लिए काम कर रहा है, कितना आनंद आएगा हमें। हम क्या हाँ, सोचेंगे? जोरू का गुलाम है, ऐसा गुलाम, करता है, वो करता है, बराबर। हमारे साथ कैसे होंगे। मन में ये चल रहा है ना, उसी टाइम पर उनकी घंटी बजी, देखा बेटी का फोन है। हेलो बेटा, कैसे हो? अच्छा है बेटा, क्या कर रहे हो? पापा मैं मस्त सो रही हूँ, आपके जमाई बस मेरे लिए चाय नाश्ता बना के लेके आ रहे हैं। ओ। लगेगा ममता बहन, अभी क्या लगेगा? कितना आनंद आया या अभी गुस्सा आएगा? खुशी होगी। हाँ, बस 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 यही पॉइंट है। अगर मैं अपनी बहू को बेटी समझ लूं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बस समाज में कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमी है, घटना दोनों सेम है। हमारी बेटी भी किसी के घर की बहू है, लेकिन उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा आनंद है, आता। जमाई बहुत अच्छा मिला है। और मेरी बहू अगर इस तरह से करती है तो बेटा नालायक, नपावट, जोरू का गुलाम लगता है। यहाँ पर बस वो विचारधारा चेंज कर देनी है। मेरा जो भी बात अगर बहू के लिए वही है तो बेटी के लिए भी वही, और बेटी के लिए वो है तो बहू के लिए वो ही, और वो ला देंगे तो आज आपस में बहुत अच्छा स्नेह प्रेम हम सब ले सकते हैं। ये एक ही चीज हर सास और हर बहू अगर वहां पर उस तरह से सोचने लग जाए तो जीवन में से ये सास और बहू का आपस में ये जो झगड़े की बात है वो निकल जाएगी, क्योंकि ये कौन अरे है? फिर तो मजा ही खराब हो जाएगा सर, वो जीवन का मजा ही खत्म हो जाएगा। लेडीज सही लोगों बात के है, लिए एंटरटेनमेंट है ये। सही बात है। नहीं नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है हम जिसको जो है जैसा स्वीकार करना अगर सीख जाए, और अगर मान लो थोड़ा बहुत अगर आप बदलाव चाहते भी हैं तो उसको प्रेम पूर्वक अगर कर लेवें तो सही जरूर। में हम जीवन के सही मायने तक पहुंच जाएंगे। अपने मन में भी सच्चाई रखें, झूठी बातों को ना फैलाएं, झूठा आदर्श पेश ना करें, और किसी के भी सामने झूठा वक्तव्य ना रखें। मुझे बहुत सर कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है कि कई लोग इतना झूठे ढंग से बात बोलते हैं, जैसे मैं जानती हूँ कि समझो आपको सिंगिंग नहीं भी आती है, लेकिन आप मेरे सामने जैसे ही मिले, अब मेरे को क्योंकि आपकी चमचागिरी करनी है, और ये सर आप क्या गाते हैं, क्या गाते हैं, आपकी तो सिंगिंग तो, और इनकी सिंगिंग आप सुनेंगे तो, अरे भाई वो तो कभी गाए नहीं, हो बेचारे बोल रहे मैंने तो आज तक गाया ही नहीं है कभी। तो थोड़ा कहीं ना कहीं मन में अपने पूछिए, सच्चाई रखिए, और आपका मन भी आपको रोकता है ना सर, जब जी हम गलत करते हैं तो हमारा मन भी कहीं ना कहीं हमको सचेत करता है कि जी रुक, तू क्या कर रही है, रुक तू गलत कर रही है। तो ये क्या हमारे कर्म भी होते हैं जो हमको ऐसा बना देते हैं। इसको अगर हम धर्म से जोड़े तो कैसे जोड़ सकते कि हमारा स्वभाव हमारा कर्म भी होता है। इस ये चीज आपने जो बताई है ना, वो हमारे संस्कार से रिलेटेड बात आती है। हाँ जी। लेकिन कोई भी चीज हमारा संस्कार कैसे बनती है, कोई अच्छी चीज या बुरी चीज हमारा संस्कार कैसे बनती है, तो बात आती है जो चीज हम बार बार करते हैं ना वो हमारा संस्कार बन जाती है। जो भी चीज हम बार बार करेंगे वो हमारा संस्कार बन जाएगी। हाँ यहाँ जी। पर बचपन से अगर हमने हमारे बच्चों को इस तरह से ही एक ही बात, बेटा जो भी है गलत तो गलत है, सही तो सही है, झूठ को कभी भी सपोर्ट नहीं करना है, एक झूठ हजार झूठ बुलवाता है,
ये सारी बातें अगर हम बताते हैं और उसके साथ ऐसा बिहेवियर रखते हैं तो 100% वो वैसा बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहेवियर हम बच्चों के साथ बताए वो नहीं, जो करते हैं ना, उससे बहुत उनको मैसेज मिलता है। एक परिवार में ऐसा हुआ कि एक बेटा घर पे आया है, बहुत ही टेंशन में है, और उस समय छोटा बेटा उसका खेल रहा था। वो बोल रहा है कि क्या हुआ पापा, आप ऑफिस से आए हो, टेंशन में क्यों हो? उसने बोला कि बेटा, दादाजी के रूम के बाहर मैंने एक घंटी लगाई थी। दादाजी को एक रूम में ही रहने का, उनको कुछ भी चाहिए ना तो घंटी बजाने की, उनको अंदर सब कुछ मिल जाएगा, बाहर नहीं आने का। तो वो घंटी नहीं दिख रही है, घंटी किधर गई, घंटी किधर गई? बेटे ने बोला पापा क्यों, क्या हुआ, इसमें क्या हो गया? अरे बेटा, दादाजी को कुछ काम होगा तो घंटी बजाएंगे ना, घंटी नहीं है तो कैसे बजाएंगे? उसने बोला कि पापा वो घंटी मैंने निकाल ली। अरे बेटा, ऐसा क्यों किया? पापा, दादाजी बार बार घंटी बजाते थे तो इसमें क्या हुआ बेटा? पापा, अभी दादाजी वो रूम में है, जब मैं बड़ा होऊंगा मुझे आपको वो रूम में डालना पड़ेगा ना, तब नई घंटी लानी पड़ेगी। क्या बोल रहा है? मैं जब हाँ। आपको वो रूम में डालूंगा तब मुझे नई घंटी लानी पड़ेगी। यानी यहाँ पर जो बर्तन था वो चौंक गया कि आज मैं मेरे पिता के साथ जो कर रहा हूँ कल वो मेरे साथ होने वाला है। यहाँ पर बात अरे आती है जीवन में एकदम क्लियर रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ही आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर इतने अच्छी तरह से हमें सबको समझ में लाना चाहिए। और उसके ऊपर एक स्टेप आगे, संस्कार कब बनते हैं? क्योंकि संस्कार, देखो, एक बार यहाँ पर बात आती है कि जो व्यक्ति बचपन से अच्छी चीज ही बोलते जा रहा है, माता पिता भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे 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 वो अच्छा बनेगा। एक बार एक चोर को फांसी की सजा दी गई। उसको पूछा गया आखिरी इच्छा क्या है? उसने बोला माँ को मिलना है। माँ को लाया गया, वो दौड़ा माँ की तरफ। हम सब जानते हैं कि दौड़ेगा, गले लगेगा, पैर छुएगा, लेकिन जाकर उसने माँ का कान जोर से काटा, जोर से इस तरह से नोच लिया। ऐसा सब वहां जज पुलिस सब उसको छुड़ा रहे, क्या कर रहा है तू, क्यों ऐसा कर रहा है? रो रहा है, बहुत रो रहा है। आज अगर मैं ये बना हूं ना तो इनकी वजह से। अरे, इसकी वजह से ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं छोटा था तब हमें तो कुछ पता नहीं था, हम बहुत गरीब थे, तो मम्मी मेरे शरीर के ऊपर तेल लगा के बिना कपड़े को, हमें सामने तिल की फैक्ट्री थी उसमें खेलने के लिए भेज देते थे, और वो तिल में हम लोग खेलते थे, और घर पे आके मम्मी वो सारे तिल इकट्ठा कर लेती थी, वापस बेचते थे। इस तरह से एक छोटे तिल की चोरी ने आज मुझे इतना बड़ा चोर बना दिया। यहाँ पर क्या बात है कि जो हाँ जी, चीज हाँ बार जी, बार होती जाती है वो हमारा संस्कार बन जाती है। बन तो जाती है। जीवन में हमें वही कार्य करना है कि कोई भी गलत चीज अगर बचपन से दिख रही है उसको वहीं से कट ऑफ करे, और उसको अच्छी चीज के वातावरण में जोड़ेंगे तो 100% वो अच्छे संस्कार के रूप में बाहर आएगी। जो वर्तन हम बच्चों के साथ करेंगे, जो व्यवहार हमने दूसरों के साथ वही, किया, बच्चे वो कनेक्ट कर लेंगे और वातावरण और समाज अपने आप अच्छा बन सकता है। जी, बहुत सुंदर व्याख्या। अगर आप जो हमारी नई पीढ़ी है, मैं कहूँ कि आप उनको 3-4 ऐसी अच्छी बातें बताइए जो वो जीवन में अपनाएं और उनका जीवन एक सुधार के रास्ते या जीवन बदलने के रास्ते पे आ जाए। तो आप कौन कौन सी मुख्य 3-4 बातें उनको बोलेंगे कि भाई जीवन में इस बात को तो आप अपना ही लेना या सावधान रहना इससे? जी। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि आज के समय में है ना, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? क्योंकि सबसे बड़ा रोग है डिप्रेशन। ओके। डिप्रेशन छोटी छोटी बात में, छोटा सा भी बच्चा क्यों ना डिप्रेस हो गया, बच्चे को डिप्रेशन आ गया, उसको काउंसलिंग कराओ, उसे ये कराओ। अरे, कैसे आ सकता है? तो यहाँ पर बात आती है कि जीवन में हमें कभी भी घूमने जाना है, बाहर जाना है, तो कैसी जगह पर जाना है? क्योंकि हो सके तो ज्यादातर नेचुरल जगह पर ज्यादा जाए। फॉर एग्जाम्पल, घर पे, भले बाहर गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी छोटी सी जगह भी 1 घंटे घूमने के लिए जाना है ना, तो मॉल्स में, सिनेमा थिएटर्स में जाने की जगह अगर हम लोग कोई समंदर किनारे, नदी किनारे, कोई बगीचे गार्डन में। में वहां पर जाकर बैठेंगे ना और घर पे आएंगे, एक हम मॉल्स में घूम के आए और दूसरा यहाँ पर जाके आए, दोनों में से बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। 1 घंटे मॉल्स में ओह, थक कर आएंगे और यहाँ से फ्रेश होकर आएंगे। फ्रेश इसका होकर रीजन क्या है? जाएंगे। इसका रीजन एक ही है, मॉल्स, थिएटर्स, दूसरी जगह पर बहुत सारी लोगों की नेगेटिविटी आती है। कैसे नेगेटिविटी आती है? हम लोग देखते हैं मॉल्स में हजारों लोग जाते हैं, शॉपिंग कितने लोग करते हैं?
10% भी नहीं, और वो 10% जो शॉपिंग करते हैं वो भी 100 चीज देखेंगे और 5 चीज खरीदेंगे, तो उसे बिल्कुल। 90 पर चीज पसंद आई, सबके ऊपर सोचा अरे ये भी अच्छी है, नहीं ले सकता। हाँ और पीछे हाँ, जो हजारों लोग घूमते गए, बहुत अच्छी है, शी बहुत महंगी है, ले मैं नहीं नहीं ले सकता, सकता। मैं तो खाली ये जो हाँ, नेगेटिविटी 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 वहां सब जगह चलती गई, पार्टीज में, दूसरी सब जगह। जैसे आपने अभी बात, करेक्ट, आर्टिफिशियल बातें वहां पर लोग करेंगे, एक दूसरे की बुराई करके जाएंगे, वहां बिल्कुल पर जब हम बिल्कुल, जाएंगे तो वो हमारी ऑरा को वहां पर दूषित कर देंगे। इसके करेक्ट लिए करेक्ट, जब कुदरती जगह जाएंगे तो कुदरत क्या करेगी, पेड़ क्या करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन देंगे, हमारी नेगेटिविटी को वो लेकर हमें और क्या देने का बेटा, काम करेंगे, और वो करेक्ट देने के करेक्ट कारण हमें प्रसन्नता मिलेगी, एक फ्रेशनेस करेक्ट, हमारे जीवन में आएगी। जीवन में कभी भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। प्रसन्नता हमारे आसपास है, हमारे परिवार में है, लेकिन कभी कभी कोई भी छोटी बड़ी घटनाएं बन जाए, चिंता मत करो, ये हमारा कोई अंतिम निर्णय नहीं था, ये कोई अंतिम एग्जाम नहीं थी, ये कुछ नहीं है, ये समय है। और इसके लिए ज्ञानी भगवंत ने बताया है कि एक सेंटेंस जो सुखी और दुखी दोनों को सुखी कर सके, ऐसा कौन सा है, तो बात आती है ये समय भी बीत जाएगा। गा, जी सुखी व्यक्ति अगर जी ये सेंटेंस को दिमाग में रखेगा तो वो जी, संभल संभल कर जीवन जिएगा, और दुखी जिएगा, व्यक्ति ये समय भी बीत जाएगा, प्रसन्नता से जीवन जी लेगा, बस थोड़े समय में सवेरा होने वाला है। तो अभी की करेक्ट, पीढ़ी, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बड़ी सेलिब्रिटीज को भी हमने अभी शॉर्ट टाइम में देखा कि बहुत जल्दी ही उन्होंने अपना टेम्पर घुमा दिया, और लूज जो कर लिया, शोहरत, जो नाम कमा सकते थे, मिला हुआ भी था, उसको उन्होंने गवा दिया। गंवा मैं इतना दिया, ही बताना चाहूंगा कि पेशेंस सबसे पहली चीज है। जीवन में पेशेंस जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छे से हम जीवन जी पाएंगे, जी जितना पाएंगे, ब्रॉड बन पाएंगे, और वो आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। पहली बात यहाँ पर से आती है। दूसरी बात आती है कि सबसे पहली बात भी जो हमने बीच में बात की, माता पिता को अगर हर एक व्यक्ति भगवान समझने लग जाएगा ना, एक सेंटेंस फॉरएवर के लिए फिट कर दे कि मेरे माता पिता ने मना किया, फुल स्टॉप, उसके ऊपर मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है, जीवन में वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता है, गारंटी के साथ लिखकर। और बढ़ाई, बढ़ कितना सकता है, तो कि स्काई इज द लिमिट, वो आसमान की बुलंदी छू सकता है, क्योंकि उसके पास जीते जागते भगवान यानी माता पिता है। मेरे जीवन की अगर एक बात बताऊं, तो बचपन में ही माता का देहांत हो गया था, पिता आज से करीब 15 साल पहले पिता की मृत्यु हुई, लेकिन बचपन से मेरे आसपास जो व्यक्ति रहे, मेरे जो भाभी जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने मेरे जीवन में जो अच्छे संस्करण का एक कार्य किया, उसके बाद आगे चलकर तपोवन जो संस्था हमारी है, तपोवन संस्कार धाम आप और तपोवन संस्कार पीठ, हमारे गुरुदेव की संस्था में जो बालकों का एक बहुत बड़ा विकास करने का कार्य वहां चलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक समय में जब सारे साधु संत ऐसा कह रहे थे कि चंद्रशेखर महाराज, हम तो मंदिर बना रहे, उपाश्रय बना रहे, आप ये सब क्यों नहीं कर रहे हो, तब हमारे गुरुदेव का एक ही शब्द था कि आप ये सब बनाओ, मैं वहां जाने वाले तैयार करूंगा। आप मंदिर भले ही बनाओ, उपाश्रय भले ही बनाओ, मैं वहां जाने वाले तैयार करूंगा। बना और लूंगा, गुरुदेव का तीसरी एक मुख्य बात आती है कि जीवन में माता पिता को भगवान समझे। और तीसरी बात आती है, अगर लाइफ में बहुत आगे एकदम फास्ट बढ़ना है ना, हमारे गुरुदेव ने हमें एक बहुत बड़ा गोल्डन सिद्धांत दिया है, हमारे हाथ और हमारी आंख उसको साफ रखो। अगर हमारे हाथ साफ है और आंख साफ है, जीवन में कहीं कोई रुकावट आपको है नहीं, आप बिंदास आगे बढ़ सकते हो। तो इसके लिए जीवन में ये छोटी छोटी बातें, जितना पेशेंस बढ़ाएंगे, जितना ब्रॉड बनेंगे, माता पिता को भगवान समझ लेंगे, और आसपास के व्यक्तियों के साथ सबसे बड़ी चीज है रॉयल नेचर। नेचर अगर हमारा रॉयल हो गया, बस काम हो गया, जीत गए, हम सब कुछ जीत गए। प्रसन्नता से हमारा जीवन जी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको भविष्य में भी हम आगे बात में लेंगे। ये छोटी छोटी चीजों को हम अपने जीवन में अगर उतारना चालू कर देंगे, बहुत आनंद की अनुभूति हो सकती है। जी
बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात आपने बोली। अब तो मुझे आश्चर्य भी हो रहा है। एक्चुअल में मैं बातचीत को इसी तरफ मोड़ना चाह रही थी कि जो बोलते हैं ना कि हमारा पहला गुरु, हमारे पहले, जैसा कि आपने बताया कि भगवान माँ बाप होते हैं, और आपने ये दोनों बहुत ही कम उम्र में खो दिया। तो फिर आप में जो इतनी ज्ञान सरिता है, जो इतना आपने प्रेरणा पाई है, तो वो कहाँ से संभव हुई? कैसे आपने इतनी ऊंचाइयों को छुआ? इतना आपने ज्ञान की जो पराकाष्ठा बोलते हैं, वो ज्ञान आप में जो भर भर के है, जो एक माँ के बिना मैं सोचती हूँ संभव नहीं है। तो वो माँ कौन है आपके जीवन की, अभी भी, तब भी, और जब माँ नहीं थी तब भी? तो कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा आती है, और कहाँ से आप इतना ज्ञान, इतना सुंदर ज्ञान आपने हासिल किया है? जो भी थोड़ा बहुत है वो सच में मैं बताना चाहूँ कि मैं तो 1 साल का था उस समय, मेरे माता चले गए, लेकिन वो 1 साल के बाद मुझे इतनी सारी माताएं मिले। कहा जाता है ना, जिसकी एक माँ नहीं होती उसकी सैकड़ों माँ होती है, और सच में वो मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया। मेरे बड़े मम्मी और मेरे ये जो भाभी, ये बोल रहा हूँ, ये लोगों ने मेरे जीवन में अच्छे संस्करण दिए। वहां से आगे मेरे पिता यानी मेरी माता से बढ़कर बने। मेरे पिता यानी माता और पिता दोनों का रोल नहीं किया, लेकिन माँ का रोल और पिता का रोल इस तरह से निभाया। उनके जीवन को आज भी अगर मेरे लिए सबसे बड़ी कोई प्रेरणा है तो मेरे पिताजी। उनका जो जीवन था, छोटा सा जीवन, लेकिन इतना अद्भुत वो जीवन जी के गए, जिन्होंने मुझे कहीं पर भी मैं आज अटकता हूँ उनको याद करता हूँ और सीधा कार्य मुझे रास्ता दिख जाता है। और वो पिताजी ने मुझे आगे चलकर एक और माँ दी, और वो माँ थी गुरु माँ। और ये गुरु। मेरी गुरु मैया यानी पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब। ओके। ये गुरु ओके। शासन के एक ऐसे संत हो गए कि शायद सबको गुरु मिलते थे, लेकिन हमारे सबके जीवन के लिए, हमारे जैसे हजारों बच्चों के लिए ये गुरु माँ बने। और वो गुरु माँ ने वहां पर जो एक संस्करण जो वहां पर से दिया, वहां से जब मैं आज से करीब 20 साल पहले बंबई आया, और उस बंबई में स्टोरी तो इतनी जबरदस्त इंटरेस्टिंग है कि शायद एक मूवी बन जाए, इस तरह से लाइफस्टाइल चली। मैंने पढ़ाई इतनी अलग 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 जगह पर की। 3rd स्टैंडर्ड तक मैंने इंग्लिश मीडियम में ऐसी पढ़ाई की कि मुझे गुजराती हिंदी तो कुछ समझ में ही नहीं आती थी। 4th स्टैंडर्ड सीधा गुजराती मीडियम, सारे सब्जेक्ट गुजराती, कुछ पल्ले ही नहीं पड़े। वहां पर 4th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया। कोई हंसेगा कि 4th स्टैंडर्ड में फेल। हाँ, कुछ आता ही नहीं था, इंग्लिश ही मुझे समझ में आती थी। वहां से लेकर 5th स्टैंडर्ड के बाद तपोवन गया, 4 साल नवसारी तपोवन, 1 साल अहमदाबाद तपोवन, पालीताना हमारा नेटिव प्लेस, सावरकुंडला, वहां सब जगह पढ़ाई करते 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 आज मैं बंबई 20 साल पहले जब आया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरह से आया। लेकिन मेरे बुआ उनके घर में रुका, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से, और डायमंड मार्केट में मेरे एक जो सेठ जो बंबई लाने के लिए मुझे जिनसे प्रेरणा मिली, वो नरेश भाई जोगानी उनका नाम था। और उन्होंने जो मुझे उत्साह दिया, उनके बाद वहां से आगे चल के कल्याण मित्र यानी भाग्यवंत भाई करके हमारे हैं, जिनके अंडर में करीब 100 लोगों ने दीक्षा ली होगी। इतना जबरदस्त उनका जीवन है। करीब 500 युवा एक आवाज पर खड़े हो जाए, भाई अंदर रहते हैं। और बहुत ही जबरदस्त हमारे परम कल्याण मित्र हैं। और हमारी बंबई में तपोवन के बाद मुझे जो सपोर्ट के लिए संस्था मिली, उनका नाम है वर्धमान संस्कार धाम। और वो वर्धमान अच्छा। संस्कार धाम के हमारे कैप्टन यानी योगेश भाई, वो योगेश भाई जिनको सच में ममता बहन कभी मिलने जैसा है, जिनके पास जो ब्रेन है, जो शक्ति है, जो पावर है, इतनी एनर्जी है, गुरुदेव का जिनको जैसे फोर्स मिला है, और इतने सारे शासन के कार्य किस तरह से किसी के सामने आए बिना एकदम साइलेंटली लेकिन जबरदस्त कार्य करते हैं, वो प्रेरणा स्तोत्र के रूप में मिले, गाइडलाइन वो देते गए। और उस तरह से गुरुदेव की एक अच्छी सी सबसे बड़ी प्रवृत्ति जीव दया, अनुकंपा, बाल संस्करण वगैरह बहुत सारी प्रवृत्तियां चलती है। लेकिन उन सब में तपोवन से और वर्तमान संस्कार धाम से पर्युषण पर्व की आराधना करीब 40 साल से ये एक सिस्टम चल रहा है, जिसमें जहां महाराज साहब जी नहीं है, ऐसे इंडिया के 100 से ज्यादा सेंटर में
और आउट ऑफ इंडिया में 20 सेंटर्स में हमारे जैसे युवा जाते हैं और वहां पर सारी निस्वार्थ भाव से, मैं प्रोफेशनल हूँ लेकिन ये 10 दिन जीरो, कोई चार्ज नहीं लेने का, 15 दिन जैसे भी हम गए, सिर्फ वहां के संघ का एक तिलक, बाकी कुछ नहीं, और सेवा देने का और वो ज्ञान देने का। 4 साल से लंदन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह अलग अलग सेंटर्स में जाना हुआ, सब जगह भी इतना आत्मीयता, इतना प्रेम वगैरह आप सबके आशीर्वाद से वहां पर अच्छे से मिल रहा है। और आप जैसे इतने सारे लोग यहाँ पर, सबसे पहली पाठशाला प्रतीक्षा टावर जैन पाठशाला, बालाराम सिद्धेश ज्योति जैन पाठशाला, अरविंद कुंज जैसा संघ और इतने सारे अच्छे कल्याण मित्र वगैरह मिले, और जिसके चलते चलते आगे आप जैसे पुण्यशाली का भी यहाँ पर दर्शन और मिलना सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस ऐसी इच्छा है हमारे गुरुदेव ने जो शासन के लिए कार्य किए, मैं भी ऐसा चाहूंगा कि समाज में अभी के समय प्रैक्टिकल बातों के साथ हम धर्म में, समाज में, संस्करण में, सब चीज में आगे बढ़े। और इसके लिए हमारी एक वर्धमान संस्कार वाटिका चल रही है जिसमें करीब 400 बच्चे एवरी संडे 10 to 12 नवजीवन के बाजू में NMT स्कूल है, वहां पर हम 10 क्लासेस लेकर वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं। और ऐसी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज चलती है। बस गुरुदेव के, वडीलों के और आप सब जैसे के आशीर्वादों से ये सब छोटे छोटे कार्य चल रहे हैं। जीवन में चाहूंगा कि सदा ये सब आप सबके आशीर्वाद बने रहे और ऐसे कार्य होते रहे। जी, बहुत सुंदर, खूब अच्छी व्याख्या आपने की। मन प्रसन्न हो गया। कभी कभी किसी किसी से बात करके मन में एनर्जी भर जाती है, तो आप उन्हीं में से एक हैं। और मैं चाहती भी थी कि आप जीवन में किनको किनको धन्यवाद देना चाहेंगे, तो आपने बिना बोले मेरे मन बात को समझ ली और बराबर उन सब का नाम लिया जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई। और आपने एक छोटी सी बात बताई कि आप चौथी में फेल हो गए थे, तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि कभी भी जीवन की शिक्षा को डिग्री से नहीं नापा जाता है। आप कितने प्रैक्टिकल हैं, आप में कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप कितने संस्कारी हैं, ये आपकी डिग्री होती है। तो आप उस मायने में PhD क्या मैं बोलती हूँ, काफी कुछ आपने हासिल किया है। तो और आधुनिकता की एक परिभाषा जो हमारे जो नई पीढ़ी में बहुत गलत ढंग से आ गई है कि अंग्रेजी बोल लें और कुछ वेस्टर्न कपड़े पहन ले तो हम आधुनिक हो जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं हमको बदलना पड़ेगा इस परिभाषा को, कि आप जीवन में इंग्लिश बोलने से सब कुछ नहीं हो जाते हैं, या कपड़े छोटे पहन लेने से आप आधुनिक नहीं हो जाते हैं। आपको विचारों में आधुनिकता रखनी है। आप विचारों से ब्रॉड माइंडेड बनिए, सबको स्पेस दीजिए, सबको बढ़ने का मौका दीजिए और सबको स्वतंत्रता दीजिए, तब आप सही मायनों में आधुनिक है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गौरव जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे बहुत से युवा पीढ़ी के लिए भी आप बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करते रहे। आपका नाम, आपकी यश, आपकी कीर्ति पूरे विश्व में फैले। मेरी अंतर मन से आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा और खूब प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से। और कभी मैं जीवन में कुछ कर सकूं, ये मैं चाहूंगी कि मैं आपसे जुड़ करके आपके साथ कोई अच्छे काम हो तो मैं जरूर सहभागी बनूं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा, ये थे हमारे आज के गेस्ट श्री गौरव सर जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर संबंधों पे चर्चा की, उसकी व्याख्या की, धर्म के साथ रिलेशनशिप को जोड़ा और बड़े सुंदर ढंग से हमें समझाया कि किस तरह से जीवन को हम ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। और इस कोरोना के टाइम पे आपने हमारे धर्म के महत्व को भी समझा होगा कि किस तरह से पूरे विश्व के लिए जैन धर्म एक उदाहरण बन के प्रस्तुत हुआ। तो ये दोनों चीजों को जब जीवन के साथ जोड़ा जाता है तो वास्तव में जीवन कितना प्रीशियस और खुशहाल हो जाता है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर करते होंगे
और साथ ही मेरा ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर भी दिया है। अगर आपके आसपास कोई इसी तरह की खास पर्सनालिटी या मोटिवेशनल पर्सनालिटी आपको पता चलती है और आप चाहते हैं कि उन्हें मैं अपने एपिसोड में लाऊं, तो कृपया मुझे फोन करें, सूचित करें या ईमेल कर देवें। धन्यवाद।